हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे जो बीएड फर्स्ट ईयर का आपके प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं। कुछ बच्चों के हो चुके हैं प्रैक्टिकल और कुछ के अभी बाकी प्रैक्टिकल हैं। तो उन प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या लेकर जाना है, किन किन बातों का ध्यान देना है और प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल में किस तरह से जाना है, कैसे आपको वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखना है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे, कौन कौन सी फाइल लेके जानी है, किस तरह से आपको वहाँ पर अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले देखिए, जो जब आपको जाना है, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। जो गर्ल्स हैं उनके लिए साड़ी होती है और बॉयज़ के लिए इस तरह की फॉर्मल ड्रेस होती है। तो जो आपके कॉलेज की जो यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म को आपको वियर करना है। और विदाउट यूनिफॉर्म कोई भी स्टूडेंट नहीं जाए, क्योंकि जो एग्जामिनर 3 एग्जामिनर आते हैं, तो एग्जामिनर सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो यूनिफॉर्म में है या नहीं है। तो आपके जो कॉलेज की तरफ से डिसाइडेड यूनिफॉर्म है, उसी यूनिफॉर्म को आपको पहनना है। जैसे हमारे यहाँ ब्लू साड़ी है, तो मैंने यहाँ पर ब्लू साड़ी दिखाई है और वाइट पैंट शर्ट है बॉयज़ के लिए। तो आपके कॉलेज में जो भी यूनिफॉर्म है, सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है, यूनिफॉर्म में पहन के जाना है। और आपकी साड़ी प्रॉपर वे में टैग होनी चाहिए और आपके बाल भी बिल्कुल टाई होने चाहिए, खुले बाल नहीं होने चाहिए। और गर्ल्स बैंगल्स पहन लेती हैं, तो बैंगल्स, बहुत ज़्यादा बैंगल्स आपको नहीं पहननी है। प्रॉपर आपको यूनिफॉर्म में आना है। सबसे पहले तो ये बात हो गई। दूसरा, अब आपको क्या क्या लेकर के जाना है। जब आप जाएंगे, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका रोल नंबर दिखा जाता है और आई कार्ड होगा। यदि आई कार्ड आपके कॉलेज से आपको दिया गया है तो आई कार्ड होगा। यदि आपके पास आई कार्ड नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है आई कार्ड का। एडमिट कार्ड लेकिन जरूर होना चाहिए। और सारी सेशनल फाइल्स, जितने भी फाइल्स आपको बनवाई गई हैं, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी फाइल लेके जानी है। तो सारी सेशनल फाइल्स लेके जानी है। आपके लेसन प्लान आपको लेके जाने हैं। और जो फाइनल 2 लेसन प्लान आपको दिए गए होंगे, वो दोनों लेसन प्लान भी आपको लेकर के जाने हैं। उसके साथ जो भी टीचिंग एड आपने बनाई है अपने लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, तो वो टीचिंग एड भी आपको लेकर के जानी है। आपको वहाँ पर एक बार कोड मिलेगा। बार कोड टक करने के लिए आपके पास सेफ्टी पिन होनी चाहिए, आपको सेफ्टी पिन भी लेकर के जानी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेकर के जानी है अपने प्रैक्टिकल के दौरान। और हाँ, एक बात और कि आपका जो है वहाँ पर आपको आप कॉलेज में आपको 9 o'clock बुला लिया गया होगा, तो उस दिन आपको फर्स्ट डे जो है आपको बहुत टाइम लगेगा वहाँ पर। तो आप अपना लंच भी लेकर के जाइएगा, जिससे आके आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद देखो भाई, आपको क्या क्या लेकर जाना है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे असाइनमेंट की। हर कॉलेज ने आपको 4 असाइनमेंट बनवाए होंगे। ये आपकी बुक के सब्जेक्ट के नाम दिए हैं: कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, और फिलोसफी एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 4 आपके कोर पेपर हैं। इन कोर पेपर का आपको नाम भी पता होना चाहिए। CC1, CC2, CC3, CC4 है। ये सब्जेक्ट का नाम भी पता होना चाहिए और इस सब्जेक्ट में आपने क्या सीखा वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसके चारों के असाइनमेंट आपके पास होने चाहिए। और ये असाइनमेंट जब आप बने होंगे आपके, इसका जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज होगा, उस फ्रंट पेज पर आपके सब्जेक्ट का नाम होगा, जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कॉलेज की तरफ से, उसको आपको लिखना है 10 से 15 पेज के बीच में। तो वो आपको लिखा होना चाहिए, टॉपिक लिखा होना चाहिए। और उसके बाद आप लिखोगे सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय। भाई किसको आप सबमिट कर रहे हो? जो आपका जैसे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, इसका जो सब्जेक्ट टीचर है उसका नाम लिखोगे। 2 टीचर्स हैं, दोनों का नाम आएगा। किसी एक से भी आप उसे चेक करा लेंगे। और सबमिटेड बाय में आपको अपना नाम लिखना है। तो पहला पेज इस तरह से बनाना है। चारों असाइनमेंट में इस तरह से फ्रंट पेज बनेगा। और आपके जो कंसर्न टीचर हैं उन्हीं से आपको इसको चेक कराना है। सबसे पहले आपके ये 4 असाइनमेंट हो गए। उसके बाद आपके 2 लेसन प्लान हैं। जो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट हैं उनके आपने 2 प्लान बनाए होंगे। जैसे मान लीजिए पेडागोजी ऑफ कॉमर्स और पेडागोजी ऑफ एसएसटी, या पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो इनके आपको पूरे प्लान बनाने होंगे। आपने बना लिए होंगे, अब तक तो चेक भी करा लिए होंगे। तो इसमें 15-15 लेसन प्लान बनाने होते हैं। कहीं कहीं पर 20-20 लेसन प्लान भी बनवाए जाते हैं। हमने 15-15 लेसन प्लान बनवाए हैं। तो ये प्लान आपके सब्जेक्ट टीचर चेक करेगा।
और उसको जब आपने स्कूल में पढ़ाया होगा तो ऑब्जर्वेशन किसी भी टीचर जो भी वहाँ पे आए होंगे आपको ऑब्जर्व करने के लिए, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया होगा। तो ये पूरे 15 प्लान जो या 20 प्लान बनवाए गए हैं, तो ये आपके पूरे ऑब्जर्व भी होने चाहिए और सब्जेक्ट टीचर से उसको चेक भी वो होने चाहिए। तो 2 लेसन प्लान ये हो गए, 4 असाइनमेंट हो गए, 2 लेसन प्लान हो गए। देखो प्लान एक है माइक्रो प्लान और एक है मैक्रो प्लान। माइक्रो प्लान में जिसमें आपने माइक्रो टीचिंग की होगी, इसमें आपको माइक्रो टीचिंग भी पता होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग का साइकिल क्या होता है, और माइक्रो प्लान में आपने कितने प्लान पर टीचिंग कितनी स्किल्स आपको सिखाई गई हैं। जैसे हमारे यहाँ हमने 8 स्किल दी हैं, तो उन स्किल्स के नाम भी पता होने चाहिए, जैसे इंट्रोडक्शन स्किल और क्वेश्चनिंग स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। जो स्किल बनाई है उन स्किल्स के नाम पता होने चाहिए। माइक्रो प्लान में दोनों जो आपके सब्जेक्ट हैं पेडागोजी के, उन दोनों के आपको क्या करना है, उन दोनों का ही प्लान माइक्रो प्लान बनेगा। जैसे कि आपका फिजिकल साइंस है या फिर बायो साइंस है, तो उन दोनों का ही माइक्रो प्लान बनेगा और दोनों का ही मैक्रो प्लान बनेगा। माइक्रो प्लान में आपको एक स्किल की टीचिंग करनी है, आपको कराई गई है, और मैक्रो प्लान में पूरा जो आपने स्कूल में प्लान पढ़ाया है वो प्लान होगा, जिसमें कि 15 या 20 लेसन प्लान आपको बनवाए गए होंगे। तो ये पूरे पूरे प्लान आपके पास होने चाहिए। आई थिंक आपको माइक्रो प्लान और मैक्रो क्लियर हो गया होगा। मैं साथ साथ ये भी आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से वो पूछ सकते हैं। माइक्रो प्लान के बारे में आपको पता हो, मैक्रो प्लान के बारे में पता हो, कितने लेसन प्लान बनाए, कौन से स्कूल में टीचिंग हुई है आपकी, है ना। जो आपके मैक्रो प्लान बनाए गए हैं, उन मैक्रो प्लान में जो यदि आपको कॉलेज में अलग से सिमुलेशन कराया गया है, तो आपको मैक्रो प्लान जहाँ आपने टीचिंग की है वहीं पर वही स्कूल का आपको नाम लिखना है। लेकिन यदि सिमुलेशन आपने इसी में की है, मतलब मैक्रो प्लान में ही कराई गई है आपको, जैसे हमारे यहाँ हमने अपने जो फर्स्ट 5 लेसन प्लान है वो सिमुलेशन वाले हैं, तो वो जो है आपके कॉलेज में ही ऑब्जर्व हुए हैं, तो इसलिए फर्स्ट 5 पर कॉलेज का नाम आता है, और 11 टू और जो आगे वाले लेसन प्लान है उन पे जो स्कूल में टीचिंग की गई है स्कूल का नाम आएगा। और सारे कॉलम फिल होने चाहिए, कौन सी डेट में आपने पढ़ाया है, वो डेट जो जिस स्कूल में जब टीचिंग चली थी वही डेट आपकी माइक्रो प्लान पर डलेगी। और जैसे हमारे यहाँ 2 अप्रैल से शायद टीचिंग हुई थी, तो हम 2 अप्रैल से संडे को छोड़ देंगे और सारी डेट उसी अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और 14 अप्रैल का ऑफ था, तो ये डेट हमें डालनी है। लेसन प्लान के अंदर एक दिन में हमने एक ही प्लान पढ़ाया है, एक मतलब एक सब्जेक्ट का एक प्लान पढ़ाया है, एक सब्जेक्ट के 2 प्लान नहीं पढ़ाए हैं हमने, एक दिन में एक ही लेसन प्लान पढ़ाया है। तो इस तरह से हमें डेट भी डालनी है उस पर, और कौन सी क्लास का आपने प्लान बनाया है, कौन से क्लास का बनाया है, कौन सा आपका ये सब्जेक्ट क्या था, और उसमें टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पर आपका प्लान बना है, तो जो ऊपर एंट्री लिखी होती है वो पूरी आपको एंट्री मैक्रो प्लान में करनी है। इस तरह से आपको माइक्रो और मैक्रो प्लान बने हुए होंगे आपके पास, वो आपको लेके जाने हैं। उसके बाद फाइनल लेसन प्लान की बात करते हैं, जो कि आप प्रैक्टिकल वाले दिन आपको पढ़ाने हैं। 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, है ना, जैसे कि आपका फिजिकल साइंस या बायो साइंस या मैथ्स या कॉमर्स, एसएसटी हिंदी, एसएसटी इंग्लिश, जो भी आपका है, उनके आपको दोनों प्लान बनाने हैं। 2 सब्जेक्ट हैं आपके, दोनों प्लान आपके बनेंगे, और दोनों की ही आपके पास टीचिंग एड जरूर होनी चाहिए, तभी आपकी टीचिंग वहाँ पर इफेक्टिव होगी। वहाँ पर जो एग्जामिनर आएंगे वो आपकी टीचिंग देखेंगे, और आपकी टीचिंग एड से उनको पता चल जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। यदि हो सके तो आप रियल ऑब्जेक्ट, जो आप कंटेंट है आपका, अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आपको रियल ऑब्जेक्ट भी लेकर जाना है। जैसे आप डेप्रिसिएशन पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसा कुछ लेके जा सकते हैं उसमें। आप मान लीजिए एनर्जी या कुछ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा कुछ उसमें, बल्ब पढ़ा रहे हैं, बल्ब की संरचना पढ़ा रहे हैं तो बल्ब ले जा सकते हैं। तो चार्ट, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट, जो भी आपको सही लग रहा है, जो आपकी अप्रोच कर रहा है, आपकी जो आपका प्लान है, उस प्लान को आपको वो लेकर के जाना है। टीचिंग एड आपके पास जरूर होनी चाहिए, टीचिंग एड से ही डिसाइड होता है कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर दो फाइनल लेसन प्लान आपको कॉलेज से मिले होंगे, उन दोनों में ही आपको प्लान बनाना है। दोनों की आपके पास टीचिंग एड होनी चाहिए, और ऐसा प्लान बनाना जो कि आप अच्छे से पढ़ा सकते हो। जो आपने माइक्रो प्लान, यहाँ मैंने बताया ना, ये प्लान मैक्रो प्लान, जो ये मैक्रो प्लान पढ़ाए थे आपने, इनमें से कोई एक अच्छा सा प्लान आप ले सकते हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ाना, आप पढ़ा सकते हैं, जिस जो कंटेंट आपको अच्छे से आता है, जिस पर आपकी मास्टरी है। तो ये फाइनल प्लान होगा, ये आपको वहीं पढ़ाना है
ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल इन अ स्कूल। आपके जो टीचर्स होंगे वो स्कूल ले जाएंगे आप वहाँ पर, और एग्जामिनर वहीं पर आपको चेक करेंगे, वहीं पर आपकी फाइनल टीचिंग होगी। इसके बाद है ये कौन कौन सी आपके 4 असाइनमेंट हो गए, मैक्रो प्लान हो गए, माइक्रो प्लान हो गया। अब इसके बाद है ईपीसी की फाइल। अब ईपीसी की फुल फॉर्म भी एग्जामिनर पूछते हैं, ईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। ईपीसी 1, ईपीसी 2, ईपीसी 3। कई बार ये पूछा जाता है कि ईपीसी 2 की फाइल कौन सी है, ईपीसी 3 की फाइल कौन सी है, ईपीसी 1 की फाइल कौन सी है। तो आपकी ये तीनों फाइल हैं। इसमें जो लैंग्वेज वाली फाइल है, लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज की फाइल बनती है यहाँ पर। इसका मतलब ये 4 फाइल हो गई इस तरह से, है ना। तो ये आपकी फाइल होनी चाहिए, चेक्ड फाइल होनी चाहिए। और आर्ट एंड क्राफ्ट की जो फाइल है, इस फाइल में जो आपने फाइल बनाई है, उस फाइल में जो आपने आर्टिकल आपसे बनवाए गए हैं, जिसके बारे में आपने लिखा है, वो आर्टिकल भी आपके पास होने चाहिए। तो 5 आर्टिकल सबको बनाने होते हैं, और 5 आर्टिकल ही वहाँ पर हमें एग्जामिनर को प्रेजेंट भी करने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ वॉल हैंगिंग बनवाया गया है, फैब्रिक पेंटिंग। फैब्रिक पेंटिंग बच्चा हैंकी पर भी कर सकता है, टी शर्ट पर भी कर सकता है, शर्ट पर भी कर सकता है। उसके बाद है पोस्टर मेकिंग कराया गया था, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ था। और पोर्ट डेकोरेशन था। फ्लावर मेकिंग में आप ला सकते हैं, पेपर के फ्लावर बना के ला सकते हैं, आरकंडी का जो क्लॉथ आता है उसके फ्लावर बना के ला सकते हैं। तो इस तरह से 5 आइटम हैं। इन आइटम्स को या जो आर्टिकल्स हैं इनको भी लेकर के आना है। वॉल हैंगिंग, फैब्रिक पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, और फ्लावर मेकिंग, और पोर्ट डेकोरेशन। इसके बाद है रिव्यू की फाइल। ये भी आपको रिव्यू की फाइल जो है वो लेकर के आनी है। आई थिंक अब तक तो आपकी फाइल बन गई होगी। और इन सारी फाइल्स को, जितनी भी फाइल्स है, आपके असाइनमेंट हैं, लेसन प्लान हैं, और ये सारी फाइल्स हैं, इन फाइल्स को इस तरह के फोल्डर में आपको बंद करना है। और इस पर फोल्डर के ऊपर एक आप वाइट जो पेपर है वो पेस्ट कर देंगे, उस पर आपका बारकोड लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको फोल्डर में फाइल को रख करके लाना है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। यदि अभी भी आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट को पूछ सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। तो जो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल फाइल कितनी है और किस तरह से लेके जानी है, लेसन प्लान कौन सा है, लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो फाइनल लेसन प्लान आपको अपने सब्जेक्ट के बना करके लाने हैं। और यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।